वालेकुम। आज जो है मैं आपके साथ दोबारा से ठीक है अगेन केमिस्ट्री का जो लॉन्ग क्वेश्चन का गैस पेपर है वो शेयर कर रहा हूँ। जिस तरह पहले मैंने आपको बायो का लॉन्ग और शॉर्ट दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से काफ़ी सारे क्या तकरीबन 95% जो है वो पेपर उसी में से आया है और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो तो तकरीबन सारे उसी में से आए हैं और शॉर्ट भी तकरीबन जो है वो जितने आप लोगों ने करने होते हैं वो सारे उसी में से आए थे। ठीक है, शायद एक आधा क्वेश्चन था जो कि समझ लें कि मतलब आपकी लिस्ट इस लिस्ट में नहीं था जो आपने करने थे। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे उसी लिस्ट में ऐसे आए हैं। तो ये भी इंशाल्लाह ऐसे ही होगा कि आपको ये वाला जो लॉन्ग वाला पेपर है वो भी जो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन है 20 के करीब क्वेश्चन है ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इंशाल्लाह इसी में से ये पेपर आएगा। तो सबसे पहले जो है मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ, उसमें ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो मैं साथ साथ हाईलाइट भी करता जाऊँगा ताकि आप उनको ज़्यादा फोकस करें और जो है अच्छे तरीके से तैयार कर सकें। तो सबसे पहले ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें से वो कोई भी पूछ सकता है, कोई 4 कह सकता है, कोई नाम लेके कह सकता है। तो आपने हर लिहाज से तैयार होके जाना है। ठीक है, जो आपको अच्छी लगती हैं वो आप देख लें और मे भी हो सकता है कि ये कोई ना कोई ब्रांच वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी पूछ ले। तो कुछ एग्जांपल हैं, ठीक है, तो वो भी आपने अच्छे से देख के जानी है। जैसे ये मैंने साथ साथ यहाँ पे बताई भी हुई है एग्जांपल 1.2, 1.3, 1.4, 1.5। ठीक है, न्यूमेरिकल हैं और इनको आपने लाजमी क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में हमेशा वो एक आधा जो है वो न्यूमेरिकल लाजमी पूछता है। तो न्यूमेरिकल के भी उतनी ही मतलब कह लें कि वक़्त है, उतनी ही अहमियत है जितनी दूसरे क्वेश्चंस की है। तो आपने अगर पूरे नंबर लेने हैं तो आपने न्यूमेरिकल कोई नहीं छोड़ना, किसी चैप्टर का नहीं छोड़ना, कहीं से भी वो पूछ सकता है। सही हो गया। दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन है, डिफ़ाइन एलिमेंट एंड क्लासीफाई द एलिमेंट विद एग्जांपल। ठीक है, एलिमेंट क्या है और इसकी क्लासिफिकेशन को आपने बयान करना है। तीसरे नंबर पे है जी कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैथोड रेज क्या है और इसकी जो डिस्कवरी जो है वो, ठीक है, वो किस तरह से हुई, यानी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपने इसको अच्छे से याद करके जाना है ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। उसके बाद है हमारे पास चौथा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। ठीक है, इसका फार्मूला भी है वो आपको आना चाहिए। अच्छा, ये वो क्वेश्चन है जो लॉन्ग में भी पूछ सकता है, वो शॉर्ट में भी पूछ सकता है और मज़े की बात है कि ये एमसीक्यूज़ में भी इसमें से आ सकता है। ठीक है, वो आपको कहेगा कि जो है वो फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड का जो है वो कोई ऑप्शन दे देगा, बताएं कि ये कितना मतलब किस रेंज में है, ये किसके बराबर है। तो इस लिहाज से भी ये अहम है। उसके बाद है जी एक्सप्लेन एवेपोरेशन एंड फैक्टर ऑफ द। अच्छा, मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि फैक्टर जो हैं वो आपने कभी नहीं छोड़ने। फैक्टर ऐसे क्वेश्चन है तकरीबन जो है वो हर पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, एवेपोरेशन के, प्रेशर के, ठीक है, वेपर प्रेशर जिसे हम कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट के, इन सारी चीज़ों के फैक्टर वो लाजमी पूछता है और वो फैक्टर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी पूछ सकता है। तो इस लिहाज से आपने दोनों लिहाज से तैयार होके जाना है। ठीक है, लॉन्ग भी और शॉर्ट भी। उसके बाद है जी इसी तरह जैसे मैंने पहले बात की थी, एक्सप्लेन वेपर प्रेशर एंड फैक्टर। ठीक है, वेपर प्रेशर के भी फैक्टर उतने ही अहम है जितने एवेपोरेशन के हैं। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी को आपने बयान करना है। ठीक है, एक्सप्लेन करना है उसको बेसिकली। उसके बाद है व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, राइट इट्स बेसिक रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ी ही दफ़ा पेपर में आया है। ठीक है, अगर आपने पास पेपर देखे होंगे तो उसमें से ये क्वेश्चन देखा होगा। तो इसको आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से करके जाना है। उसके बाद इसके साथ कुछ एग्जांपल हैं वो भी आपने करके जानी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन कोवलेंट बॉन्ड एंड इट्स टाइप्स।
ठीक है, इसकी टाइप्स और जो है वो उसको एक्सप्लेन करना है। इसी तरह साथ ही इसका जो नेक्स्ट पार्ट है या इसी चैप्टर में से जो क्वेश्चन बन के आ सकता है वो ये 2 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन दी आयोनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और भी क्वेश्चन है मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। तो मेटालिक बॉन्ड वाला भी अहम क्वेश्चन है, वो तो MCQs में तो लाजमी पूछता है ना, ठीक, तो आपने उसको लाजमी करके जाना है। उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। हाँ जी, ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है, हर पेपर में पूछा गया है मोस्टली, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे से करके जाना है। और इस चैप्टर में जो अहम और क्वेश्चन है जो कि अगर ये ना पूछे तो फिर ये वाला क्वेश्चन तो लाजमी आता है। मतलब ये 2-3 क्वेश्चन हैं, जैसे कि नंबर 1 यहाँ पे पहला है, और कंपाउंड और मिक्सचर और माली, ये 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जो लॉन्ग में लाजमी आते हैं। इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा पेपर में, तो आपने ये करके जाना है। उसके बाद है जी डिफाइन मोल विद एग्जांपल ऑफ ईच, ठीक है। एटम, मालिक्यूल और मालिक्यूलर फार्मूला जो है वो आपने डिफ़ाइन करना है। उसके बाद है अच्छा मोल की जो डेफिनेशन है ये अब बड़ी अहम है, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो आपने ये भी करके जानी है। अच्छा जी, उसके बाद एक्सप्लेन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या है उसको आपने एक्सप्लेन करना है। अच्छा जी, उसके बाद है एक्सप्लेन डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस क्या है उसको आपने बयान करना है, ठीक है। इसी तरह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की डेफिनेशन को भी आपने अच्छे से देख लेना है। उसके बाद है जी बॉयला एंड चार्ल्स लॉ, सब एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है। इसके फैक्टर भी, तो आपने उसको भी अच्छे से करके जाना है। उसके बाद एक्सप्लेन सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड इट्स प्रिपरेशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कैसे तैयार किया जाता है, हाँ जी, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। अच्छा जी, एक्सप्लेन सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड इट्स प्रिपरेशन। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, डिफरेंशिएट बिटवीन डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। डिल्यूट और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या फ़र्क है, ठीक है। लेकिन सैचुरेटेड वाला क्वेश्चन तो आपने लाजमी करके जाना है, तो ये जब वो करेंगे तो साथ में ये वाला क्वेश्चन लाजमी आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद है मोलैरिटी एंड इट्स फार्मूला, ठीक है। मोलैरिटी एंड इट्स फार्मूला, अच्छा इसकी एग्जांपल भी, और साथ में मैंने शॉर्ट क्वेश्चन की जो वीडियो बनाई थी वो जो है उसके अंदर मैंने कुछ और भी इसके साथ साथ जो मास बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम वो भी आपने लाजमी देख के जाना। और इस क्वेश्चन में ये वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तो बड़ा अहम है, ठीक है। मोस्टली ये पूछा जाता है, तो आपने इसको नहीं छोड़ना। असाइनिंग रूल ऑफ असाइनिंग दी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। उसके बाद है एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है, ये भी बड़ा अहम है। ये 3-4 क्वेश्चन ही हैं इसी चैप्टर के अंदर जो बड़े अहम हैं। एक्सप्लेन रिडॉक्स रिएक्शन, ये लॉन्ग में भी आ सकता है लेकिन शॉर्ट के हवाले से ज़्यादा अहम है, तो आपने शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के हवाले से देख के जाना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इट्स प्रोसीजर। हाँ जी, ये बहुत अहम है। इसका प्रोसीजर और इसकी एक्सप्लेनेशन आपको हर लिहाज से आनी चाहिए। साथ साथ इसकी एग्जांपल भी हैं कुछ, ये आपने देख लेनी है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में, ठीक है, वर्किंग ऑफ डॉन सेल, क्योंकि ये बड़ा अहम चैप्टर है, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन बार दफ़ा जो है वो रिपीट किए गए हैं, तो इस वजह से इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ताकि जो है वो कोई किसी लिहाज से जो है वो आपको ये ना हो कि मतलब कोई और क्वेश्चन आ जाए तो आप कहें कि जी हमें तो गैस मिला था तो उसमें से ये नहीं है। तो ये सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के, तो आपने इनको अच्छे से देख के जाना है। आई होप आपको काफ़ी जो है वो हेल्प मिलेगी इससे। तो बाकी जो है आप अपनी तैयारी रखें अच्छे से, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।